मुख्य उद्देश्य आप सबसे चर्चा करने का वो केजरीवाल जी के 2 दिन के हरियाणा के प्रोग्राम 7 और 8 तारीख को हिसार की धरती पर, आदमपुर की धरती पर वो तय हुए हैं। और कार्यक्रम जैसा आप लोगों को मोटे तौर पे विदित भी होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का जो सपना देखा है, संकल्प लिया है, उसी की जो स्टेट लॉन्चिंग है, पहला राज्य है उन्होंने जो चुना है वो हरियाणा चुना है। इस मुहिम के साथ हर भारतवासी को, हर हरियाणा वासी को जोड़ने के लिए वो निकले हैं। और उन्होंने पहले दिन से ही कहा है कि ये मिशन पूरे देश में जो आज़ादी से लेकर के आज तक की जो हमारी समस्याएं हैं, जो 75 वर्ष में नहीं हुआ, ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, और दुनिया के बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस देश के अंदर आए, ताकि हर तरीके से हम शक्तिशाली हो सकें। उसके ऊपर काम करने के लिए वो सभी साथियों से सुझाव भी मांगेंगे। ये मुहिम पूरे देश के अंदर चलेगी। तो उसकी लॉन्चिंग कल वो आएंगे हिसार में नौजवानों से विचार विमर्श करेंगे, नौजवानों से और छात्रों से। उसके बाद जो पीछे एक बहुत ही दुखद घटना हुई, एक हरियाणा की बेटी सोनाली फोगाट की जिस तरीके से गोवा में हत्या हुई, उनके परिवारजनों से मिलेंगे। जो महत्वपूर्ण लीडर्स हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे चर्चा होगी। और 8 तारीख को तिरंगा यात्रा के माध्यम से आदमपुर के क्रांति चौक से लेकर के बाजार होते हुए और मंडी में जाएंगे, और मंडी में विशाल जनसभा रैली को संबोधित करेंगे। ये उनके 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेंगे। मैं तमाम सिरसावासियों से भी अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि हमारा बिल्कुल बगल का इलाका है, सिरसा संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ इलाका आदमपुर का है, हिसार का है। तो जो साथी वहाँ पहुँच सकते हैं वो भी पहुँचे हैं और इस मुहिम का हिस्सा बने, जो देश के लिए है, जो हर देशवासी को ऊपर उठाने के लिए है। जिस तरीके से लोगों ने जाति, धर्म और क्षेत्रवाद की राजनीति करी है, उससे इस देश का भला नहीं हुआ, उससे देश कमज़ोर हुआ है। अभी हमने हाल ही में देखा, कल ही ब्रिटेन में चुनाव हुए संपन्न, और जिस तरीके से यहाँ जाति और धर्म की व्यवस्था ने मुल्क को कमज़ोर किया है, वैसे ही दुनिया को कमज़ोर करने में जो रेसिज्म है, रंग भेद है, उसने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि तमाम काबिलियत होने के बावजूद भी ऋषि सुनक लास्ट में जो एक बहुत बड़ा अवसर था इस भारतवर्ष के एक सपूत के पास, वो अवसर हमारा चला गया। लेकिन समय आएगा जब भारतवर्ष दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र होगा, तो दूसरे मुल्कों के अंदर भी जो ये रंग भेद हो रहा है, जिस तरीके से भेदभाव होता है, वो भी दूर होगा। और पूरी दुनिया के अंदर इस भारत भूमि में पैदा हुए, यहाँ से निकले हुए, जिसके पूर्वज निकले हों, वो दुनिया के अलग अलग राष्ट्रों का भी नेतृत्व करेंगे। यही विजन लेकर के, सोच लेकर के अरविंद केजरीवाल जी निकले हैं। उनके साथ 2 दिवसीय इस दौरे में भगवंत मान जी भी उनके साथ रहेंगे और दोनों मिलकर के इसकी लॉन्चिंग करेंगे। बाकी प्रदेश के जो लगातार मुद्दे हैं, वो तो हर मुद्दे पे आम आदमी पार्टी आवाज़ उठा रही है, चाहे वो स्कूलों का मुद्दा हो, 105 जो स्कूल बंद करे हैं, उसमें अग्रणी भूमिका अगर उनकी आवाज़ उठाने के लिए ग्रामीणों के साथ मिलकर के
कि स्कूल बंद ना हो, क्योंकि स्कूल बंद होंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार में होगा। देखिए, शंखनाद तो कल होगा मेक इंडिया नंबर 1 जो मिशन है, जैसा मैंने कहा, शंखनाद तो उसका करने आ रहे हैं। लेकिन जब आदमपुर की धरती होगी, हिसार की धरती होगी, तो निश्चित तौर पर उससे मैं समझता हूँ कि जो वहाँ के लोग हैं सबसे पहले वो इस मुहिम का हिस्सा बने, ये हमारी कोशिश रहेगी। और जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आता है तो काडर भी मोबिलाइज होता है, जनता में भी मैसेज जाता है। जो 5 सूत्रीय उन्होंने प्रोग्राम बनाया है उसके बारे में विस्तार से वो वहाँ पर लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। तो अभी तो चुनाव का पता नहीं कब होगा, लेकिन जब भी होगा जीत आम आदमी पार्टी की होगी। और जैसा मैंने पहले कहा था इलाहाबाद के चुनाव के विषय में, संदर्भ में, कि यहाँ पर क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में बैठी है, धन बल, बाहुबल, सरकारी मशीनरी, इन सब का वो दुरुपयोग करते ही करते हैं। तो वो कोशिश उनकी रहेगी, तो वो लड़ाई में रहेंगे, लेकिन पीछे, बहुत पीछे रहेंगे। कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेगी और जमानत जब्त जो है वहाँ फिर कांग्रेस की होगी। और ऐसे ही चलते चलते 2024 जो है वो इन ताकतों को नेस्तनाबूद करेगा, कमज़ोर करेगा। और आम आदमी जिसके लिए आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है लड़ने की, उसके लिए आम आदमी पार्टी लड़ते हुए, क्योंकि और लोग तो बड़े बड़े लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आम जनता की लड़ाई लड़ते हुए, किसान, मजदूर, नौजवान की, कर्मचारी की लड़ाई लड़ते हुए उनके सपनों को पूरा करेगी। और मैं समझता हूँ कि कल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर होना पड़ेगा काम करवाने के लिए, क्योंकि कई चीज़ें हम वहाँ पर रखेंगे, स्कूल उनको खोलने पड़ेंगे और काम करवाने पड़ेंगे, नहीं करवाएंगे तो हम आगे करवाएंगे। देखिए, इस पूरे मामले में तो शुरू से ही, पहले दिन से, जिस दिन से प्रकरण हुआ है, सरकार की जो नीयत है उस पर पहले दिन से ही संदेह लोगों को भी है, जनता भी देख रही है, और परिवार को तो है ही है। परिवार ने, बेटी ने भी बोला, परिवार के और सदस्यों ने बोला, मुख्यमंत्री से वो मिले, उन्होंने कहा कि अगर परिवार चाहेगा तो हम सीबीआई जांच करवा देंगे। परिवार भी चाह रहा है, परिवार बार बार कह रहा है। दोनों प्रदेशों में सरकार होने के बावजूद अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इसीलिए वैसे भी ये एक संवेदना का मुद्दा है। जो परिवार और जिस बेटी ने अपनी माँ को खोया है, अपनी बहन को खोया है, तो उससे मिलने के लिए, इसीलिए अरविंद जी ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम उनसे भी मिलेंगे और ये जो मांग है उनकी, उसको और मजबूती से उठाने का काम करें। देखिए, दिल्ली मॉडल एक शुरुआत हुई थी। कोई भी मॉडल, हम गाड़ी देखते हैं, एक कोई गाड़ी बनी, मोबाइल बना, मोबाइल शुरू में आया तो आपने देखा अलग तरीके का बड़ा सा मोबाइल होता है, फिर सोफिस्टिकेशन आया उसमें, फिर उसमें कैमरा आया और सिस्टम आए। जब सुपर कंप्यूटर पहली बार बना था, आज एक साधारण मोबाइल के अंदर उससे ज़्यादा डाटा स्टोर होता है, ये सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा वो है। तो हम ये कहें कि एक मॉडल अब परिपक्व हो गया और वही मॉडल सब जगह। वो मॉडल एक अच्छा मॉडल था, उसने शिक्षा को प्राथमिकता दी, उसने रोजगार को प्राथमिकता दी, उसने लोगों के स्वास्थ्य और हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता दी, उसने दिल्ली को विकास की तर्ज पर आगे लेकर के बढ़े, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की कोशिश करी। और जब लोगों ने उसको 2-3 बार टेस्ट कर लिया तो पंजाब के लोगों ने उनको मौका दिया। अब दूसरे उसकी बात आई। धीरे धीरे ये जो दिल्ली का मॉडल है, ये पूरे भारत का मॉडल बनेगा। तो हालात देश की अर्थव्यवस्था के, देश के सामाजिक ताने बाने के, हमारे राजनीतिक परिवेश की बात करें तो बहुत नाजुक स्थिति में ये देश है। और इसलिए तमाम देशवासियों को इसमें आगे आने की ज़रूरत है। और इसीलिए केजरीवाल जी ने कहा कि भाई, आप किसी भी पार्टी में हो, लेकिन अगर देश को आगे बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो इस मुहिम के साथ जुड़े। और हरियाणा वो आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा से
संबंध है, इसी हिसार की धरती पर वो पले बढ़े, पढ़ाई करी, यहीं से आईआईटी में गए, तो उन्होंने ये चॉइस करी कि मैं उस अपनी कर्म भूमि से शुरुआत करूं। तो मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक होगी ये वो। उसके बाद और दूसरी पार्टी भी करेंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कल होगा वो अलग ही नज़ारा होगा, परसों होगा जो वो अलग तरीके से दिखेगा।